सो हेलो एवरीवन, दिस इज संगी मधुकर। स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अपडेट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वन विभाग से आई हुई भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें 12वीं और 10वीं और ग्रेजुएट वाले जो भी लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच में। इसमें रिजर्वेशन भी इंक्लूड किया गया है। सैलरी बहुत अच्छी है, 34,800 है और अंतिम तारीख जो है 15 नवंबर है। इसके बारे में एक एक डिटेल में हम लोग अभी बात करेंगे, देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आई हुई भर्ती के बारे में है। इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने, पोस्ट कौन सा है, यहाँ वैकेंसी डिटेल, अप्लाई कैसे करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, जॉब कहाँ हो सकती है, कहाँ सेंटर देगा एग्ज़ाम का, इसकी सैलरी कितनी है, एज कौन वाले किस कैटेगरी के लिए कितना दिया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा और डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन इसके लिए, कौन सी डिपार्टमेंट के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट कौन है, पोस्टल एड्रेस भी देखेंगे और उसके बाद इसको कैसे भरते हैं इस एग्ज़ाम के फॉर्म को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे क्या पूछते हैं, उस पर हम लोग 2 सवाल पूछेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आई हुई भर्ती है जो उत्तर प्रदेश में है, बदून में। और इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और टेक्निकल स्टाफ के लिए भर्ती लाई गई है। ऑफलाइन मोड है इसका, गवर्नमेंट जॉब है। अक्टूबर में ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल फिटनेस एग्ज़ाम होगा। 9,000 मिनिमम के लिए 34,800 पर महीना, बहुत अच्छी सैलरी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग जाके इस पर एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी खुद से अच्छे से सेव कर लीजिए और उसको पढ़ते भी रहिएगा, देखिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। और इसके नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है उसी में लिखी हुई है वैकेंसी में। अब हम लोग बात करेंगे आगे। पोस्ट कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर उसका ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, यूडीसी, अपर डिवीज़न कलर किसको कहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर। तो ये 7 पोस्ट निकली है। इसके बाद किस पोस्ट के लिए कितना उम्र है, तो 18 से 40 है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और ड्राइवर के लिए 18 से 40, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 40, और अपर डिवीज़न कलर के लिए 18 से 40, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 18 से 40, इंस्पेक्टर के लिए 18 से 40 और स्टेनोग्राफर 18 से 40। तो ये सारे के सारे एलिजिबल है। आप सभी देख सकते हैं कि सबका 18 से 40 दिया गया है। ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन इसका दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, सभी भारतीय एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर दिया जा सकता है, ठीक है। और आप लोग का जॉब भी अच्छे से हो सकता है। इसका एग्ज़ाम सेंटर की बात है कि कहाँ पे देगा, तो ऑल ओवर इंडिया। आप जहाँ पे पहले आप प्रायोरिटी लिस्ट में जो 3 स्टेट दीजिएगा उसी स्टेट में आएगा, या जिस जिला का दीजिएगा उसी 3 जिला में से कोई आएगा। अगर 5 है तो 5 में से उसी ऑर्डर में से आता है। ज़्यादातर देखने को मिला, बहुत कम ही देखने को मिला है कि रैंडमली पीछे से, या फिर मान के 5th पोजीशन वाला जिला दे दिया या 4th वाला पोजीशन वाला जिला दे दिया। लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में से ही सबसे प्रायोरिटी में जो सबसे पहला होता है वही हम लोगों को प्रेफरेंस में देता है। पे स्केल जो है 9,300 से लेके 34,800 पर महीना, बहुत अच्छी सैलरी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, उनकी फ़ी फ्री है। SC ST फीमेल के लिए भी फ्री है। मतलब अगर फ़ी अगर लेता भी हो तो बंधन चालान से लेगा, बाकी सब में कंडीशन में ये तो फ्री ही बता रहा है। एक बार आप लोग नोटिफिकेशन एक बार जाके देख सकते हैं। एज लिमिटेशन जो है 18 से 35 साल है, OBC 18 से 37 साल है, और SC ST कैटेगरी वाले के लिए 18 से 40 साल है। तो आप लोग समझिए 18 से 40 किस कैटेगरी वाले को दिया जाएगा, जो SC ST से बिलोंग करेंगे उनको 40 तक का मौका दिया जाएगा। एज जो काउंट करेगा 15 नवंबर से काउंट करेगा इन लोगों को, या OBC या SC ST वाले को गवर्नमेंट के रूल के रेगुलेशन के अनुसार जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसकी बात हो रही है। तो ये दिया जाएगा रिलैक्सेशन भी। 3 साल का छूट दिया जा रहा है OBC वाले को और 5 साल का छूट दिया जा रहा है SC ST वालों के लिए। अब इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए, अगर मेल है तो 165 चाहिए उनको सेंटीमीटर, और फीमेल 155 चाहिए उनको सेंटीमीटर हाइट। अगर नॉर्थ इंडियन जोन से आते हैं तो 160 में भी काम चल जाएगा, और फीमेल है तो 150 में भी काम चल जाएगा। इसमें रनिंग ये सब के बारे में वहाँ तो नहीं दिखा, तो मैं नथिंग लिख दिया हूँ। अब इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सभी के सभी क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। इसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ये दोनों हमेशा प्रायोरिटी में होता है। कभी कभी देखने को ये मिला है कि मैथ्स और इंग्लिश के पेपर को चेक किया जाएगा
और इसी में बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो आप लोग इन सब पे ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा। 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे। OMR शीट रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन थे उसके बारे में बात करें। आपका ताज़ा फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर बैकग्राउंड कैसा होता है तो मैं बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपका होगा लाइट ब्लू कलर का, ठीक है। तो चलिए, तो ये था एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आपने पढ़ाई करा है उस सब का सर्टिफिकेट आप लेके आना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, जो भी चीज़ लगती है सब लेके रखना। सबका फ़ोटो कॉपी और हार्ड कॉपी भी बना के रखना। एक तो सॉफ्ट कॉपी जो आप अपलोड करिएगा वो, एक हार्ड कॉपी सबका प्रिंट आउट, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी करा के प्रिंट करके अपने पास रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए, आधार कार्ड प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, पहले रिटर्न लिया जाएगा, फिर इसका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल लिस्ट निकलेगा। बहुत सारे बच्चे का ये दो निकल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आप किसी दोस्त का लगा देते हैं, उसके कारण फंस जाते हैं। ऐसा काम वो बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप लोग खुद का जो एग्ज़ाम दिए होंगे 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आपने एग्ज़ाम दिया उन सब का सर्टिफिकेट खुद का लगाइएगा, दोस्ती से को मत लगाइएगा, तो फंस जाइएगा। आपको सीधे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट के हटा देगा, ठीक। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, जो भी अगर कैंडिडेट 10, 12 पास हो गया, ग्रेजुएट है, इसकी इक्विवेलेंट है, इंस्पेक्टर ये सब पोस्ट के लिए ना ये सब चाहिए। इंस्पेक्टर ये सब पोस्ट जो ऊपर हम लोगों ने देखा वो नॉर्मल पोस्ट नहीं होता, ग्रेजुएट मांगते हैं। तो वही मुझे लग रहा था कि 10th लेवल पे तो नहीं है, वो ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। आप लोग का जो है ये सब कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से ही होना चाहिए। किसी से भी आप लोग ले लिए और सर्टिफिकेट खरीद के ऐसा कोई काम करने का सोचे होंगे तो जो लोग वो यहाँ पे उनका प्लान चौपट हो गया। एक बार आप लोग ज़रूर इसके एजुकेशन डिटेल्स को अच्छे से खुद से भी रीड करके देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो हम लोग वन विभाग के बारे में देख रहे हैं। नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को आ गई थी, स्टार्टिंग उसी दिन से भी हो गई थी 15 अक्टूबर से, लास्ट 15 नवंबर, 1 महीना पूरा दिया जा रहा है। एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको वो बात पता चल जाएगी, नहीं तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनसे वो मिस कर जाएगी। अगर पोस्टल एड्रेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे पोस्टल एड्रेस और कहते हैं ऑनलाइन साइट पे लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करो, पोस्ट ऑफिस ये से जाके स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म वहीं से डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, और उसके बाद कैटेगरी में होगा, एनवेलप में डाल के सेंड कर देना है रिस्पेक्टिव जगह पे। अगर वहाँ पे ऑफलाइन बोला तो, नहीं तो आपको ऑनलाइन भरना है, इज़न्ट इट। तो आपको भरने के लिए क्या है, एप्लीकेशन में से सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो डिपार्टमेंट में, फिर अप्लाई कैसे करते उस लिंक पे जाओ, और उसके बाद ये उसका है ऑफिशियल साइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगी उन सबको आप अच्छे से फिल करिए। कोई भी फ़ी नहीं है तो फ़ी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अपलोड करेंगे उसकी हार्ड कॉपी PDF फॉर्म में रेडी हो जाएगी, आप उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी करवा लीजिए। सॉरी, मुझसे हार्ड कॉपी बोला गया, तो वो PDF फॉर्म कंप्यूटर में रहेगा, वो हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी रहता है। तो वो अपने व्हाट्सएप या किसी Gmail ID पे डाल दीजिएगा, और के साथ साथ हार्ड कॉपी भी आप लोग प्रिंट आउट करा के अपने 11-12 मार्कशीट के साथ रख दीजिएगा, जिससे वो खोए ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका जो एप्लीकेशन नंबर आता है ना, वो एप्लीकेशन नंबर से ही आप लोग फिर से एंट्री मार के आप लोग देख सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आया, या फिर उससे ये भी कि मार्क्स कितना आया, क्योंकि एडमिट कार्ड निकालने के लिए एप्लीकेशन नंबर चाहिए, अप्लाई नंबर चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोग उसको खोल नहीं पाओगे, तो फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, फिर एक नया दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का, फिर ऑफिशियल नोटिस का स्टेप बाय स्टेप, जिससे हम लोग जो बनाएंगे वीडियो जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कैसे फॉर्म को भरना है, उसकी भी लिंक डाल दूंगा। वेबसाइट या ऑफिशियल ये है, तो आप लोग कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात बोली जा रही है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ वो हमारे है, मैं भी रिसर्च करके लाता हूँ। अगर मान के चलिए कोई भी पोस्ट में चेंजेस होता है और तब तक मैंने कोई अगर वीडियो नहीं अपलोड किया है आप पे, तो ये जो भी आप अच्छे से स्ट्रैटेजिकली आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है, जिस पे भी आप चीज़ देखिएगा ये चैनल पे, अगर आप किसी भी कमेंट बॉक्स में जाके किसी भी लिंक को क्लिक करके आप देखिएगा, तो इससे आप लोग अवेयर रहिए, सब बहुत फ्रॉड होता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान रख के करिएगा, फंसे ना, ठीक है। और इसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर कोई आगे जाके फ्यूचर में चेंज हो जाए,
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ तक तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने रिसर्च करके ही लाया है। इसके बाद अगर कोई चेंजेस आ जाता है और उसके बाद आप कहोगे कि ये तो चेंज हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले वीडियो शूट हो रहा है और एग्ज़ाम के बीच में हम लोगों का 1 महीना से ऊपर का दिन है, समझ रहे हो। तो 1 महीने का टाइम है और एग्ज़ाम होते होते तक और भी बड़ा चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ सकती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी घट सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें शिफ्ट हो सकती है। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं उस पर वर्क करके सीधे आपको इन्फॉर्म करूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। अब इसमें हम लोग छोटा सा रिव्यू कर लेते कि अभी तक हम लोग क्या समझे। ये छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में मल्टीटास्किंग, और ये क्या करते हैं, टेक्निकल स्टाफ चाहिए हम लोगों को। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को भरना है डॉक्यूमेंट के लिए, और इसके बाद जो लोग एलिजिबल है वो अप्लाई ऑफलाइन करेंगे इस पोस्ट के लिए 10 नवंबर से पहले। 15 नवंबर है, लेकिन 10 नवंबर से पहले आप लोग भर दीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है विल बी कमेंस ऑन फ्रॉम 15 अक्टूबर। और ये ऑफलाइन, ये ऑनलाइन, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साइट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होगा, ठीक है, 15 अक्टूबर से। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन को भेज दीजिए, ऑनलाइन को रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों प्रोसीजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी आप खुद की रखोगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। वो है मैक्सिमम पूछने की लिमिट है ना, तो मैं यहाँ पे 37 साल है मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। अगर आप लोग ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप लोग SC/ST से आते हैं तो आप लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सैलरी क्या होती है। सैलरी 9,300 से लेकर 34,800 पर महीने देगी। बहुत अच्छी सैलरी है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी गवर्नमेंट जॉब में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और होप कि आप लोगों को ये पूरा मैं नॉलेज डिटेल में दे पाया। अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ किया है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आप लोग चाहते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।